गरीबों की झोलियां भरते हो, इस गरीब की भी झोलियां भर दो, इस फकीर की भी झोलियां भर दो। अल्लामा हसन आला हजरत के भाई पुकार के कहते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम पुकार के कहता है कि गरीब नवाज के आस्ताने के लिए, और वहां तो जन्नती दरवाजा भी। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नती दरवाजा कब से है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से नहीं है, बाबा फरीद के दौर से नहीं है, ये दरवाजा है निजामुद्दीन औलिया देहलवी के दौर से। निजामुद्दीन औलिया देहलवी गरीब नवाज के आस्ताने पे मुराक़बे में थे, आलम इस्तिग़राक़ में थे। आपने क्या देखा कि गरीब नवाज के आस्ताने पर मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, साथ में इमाम हसन हैं और साथ में इमाम हुसैन हैं, और नबी उस रास्ते से गुजरे। नबी ने फरमाया, ए हसन ए हुसैन मम्मर्रा मिन बादी फ़क़द अमीना, जो मेरे बाद इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसे अमान अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी वो दरवाजा, जन्नती दरवाजा अजमेर शरीफ में मौजूद है। अल्लामा हशमत अली खां, बात आ गई तो बता दूं, अल्लामा हशमत अली खां पीलीभीत शरीफ के सुल्तानुल मुनाज़िरीन, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजमेर में जब गरीब नवाज के आस्ताने से हाजिरी दे के आ रहे थे तो वहीं अजमेर के प्लेटफार्म पर मिल गए 6-30, समझ रहे हैं आप, 6-30 24 नंबरी, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा मिल गए। देखा, अरे ये तो हशमत अली हैं। आए, आकर के कहा क्या नाम है? तो आपने देखा, देख के समझ गए। कहा हशमत अली नाम है मेरा, और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना काम है मेरा। बस इतना सुनना था, और बौखला गए अंदर से, और बौखला गए, गुस्से में आ गए। बोले अच्छा अजमेर से आए हो? कहा हाँ अजमेर शरीफ से आया हूँ। कहा अरे सुना है अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है? तो कहा क्या गुजरे थे? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती दरवाजे से गुजर के आया हूँ। कहा अच्छा, तो वो एक उनमें से सूंघने लगा अल्लामा हशमत अली को। कहा क्या है? कहा हमने हदीस में पढ़ा था कि जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नत की खुशबू आती है, जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लामा हशमत अली ने फरमाया एक ही हदीस पढ़े थे, दूसरी हदीस नहीं पढ़े थे। नबी ने यह भी तो फरमाया है जहन्नमी जन्नतियों की खुशबू नहीं सूंघ पाएंगे। इमाम पुकार के कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आला हजरत ने अहसनुल बिलाल आदाब दुआ के अंदर लिखा है, जो दुआएं कबूल होने की जगह आला हजरत ने बताई, उन्हीं जगहों में एक जगह आला हजरत कहते हैं, एक जगह सुल्तानुल औलिया, हुजूर सुल्तानुल औलिया हिंदुस्तान के बाद वलियों के सरदार हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का आस्थाना है, जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। मांगो दुआएं जाके गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। ये मेरा इमाम कह रहा है। आओ जरा देखो कैसे 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 अल्लाह के नेक बंदों ने गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दी है। जरा तारीख उठा करके तो देखो, तारीख हमें ये बताती है। हजरत अल्लाह उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें आला हजरत मुहद्दिस अलल इतलाक कहें, उन्होंने जब गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दी तो घुटनों के बल आए गरीब नवाज के आस्थाने पे और कहा, ए मेरे गरीब नवाज, मैं अपना सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूँ। ए मेरे गरीब नवाज, मैं सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूँ। आपके दरबार में मैं इल्म लेने के लिए आया हूँ। ये अपने वक्त का मुहद्दिस कह रहा है। हिंदुस्तान में जब तक इल्म हदीस का दौर चलता रहेगा, ये सदका है मुहद्दिस अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। जब तक मदरसों के अंदर सिहा सित्ता किताब के जरिए हदीस रसूल पढ़ाई जाती
रहेगी। ये सदका है देहली के मुहद्दिस अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। कहते हैं मैं अपना सारा इल्म चौखट पे रख के आया हूँ मेरे गरीब नवाज, आपके आस्थाने पे खाली दामन लेकर के आया हूँ और मैं आपके बारगाह में इल्म लेने के लिए आया हूँ। इतने अपने वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस कह रहा है। और आगे बढ़ो, अपने वक्त का मुजद्दिद जिसे दुनिया मुजद्दिद अल्फे सानी कहती है, जिन्होंने गौसे आजम की किताब फुतूहुल गैब का जब तर्जमा लिखा था, जब उसकी शरह लिखी थी और फारसी जुबान में जब शरह लिखी थी और अपने शागिर्दों से कहा कि इस किताब को आगे बढ़ाया जाए। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात बता रहा हूँ। गौसे आजम की किताब है फुतूहुल गैब, उसकी अरबी मुझे इसकी फारसी में शरह लिखी और ना आगे किताब के अपना नाम लिखा ना पीछे नाम लिखा और शागिर्दों से कहा इसे आगे बढ़ाओ। तो शागिर्दों ने कहा हुजूर नाम तो लिख देते, इतनी मेहनत की है इस किताब पे शरह लिखने में, आप इस पे अपना नाम डाल देते। तो अपने वक्त का मुहद्दिस कहता है अब्दुल हक की क्या मजाल के गौसे आजम की किताब पर अपना नाम लिखे। सोचे अब्दुल हक की क्या मजाल के गौसे आजम की किताब पर अपना नाम लिखे। वो आ रहे हैं गरीब नवाज के आस्थाने पे घुटने टेक करके, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा आस्थाना है। और अपने वक्त का मुजद्दिद, दुनिया जिसे मुजद्दिद अल्फे सानी कहती है, जिन्होंने अकबर की अकबरियत का खात्मा कर दिया, जो दीन इलाही लेके आया कायम कर रहा था, उसके दीन इलाही के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी मुजद्दिद अल्फे सानी ने। हज़रात उसके बाद देखें मुजद्दिद अल्फे सानी जब हाजिर हुए तो गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देते वक्त आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आए मुजद्दिद अल्फे सानी के तो एक खादिम दौड़ के गया और चादर उठा के ले आया गरीब नवाज के आस्थाने से। और जब चादर लेकर के आया तो वो चादर गरीब नवाज के आस्थाने से लाके अब अपने वक्त के मुजद्दिद अल्फे सानी के हाथ में रख दी। कहा ये क्या है? कहा गरीब नवाज के मजार शरीफ से लाया हूँ। तब अपने वक्त के मुजद्दिद अल्फे सानी ने कहा, अपने खास खादिम से कहा, खादिम ये चादर संभाल के रख ले और जब मुजद्दिद अल्फे सानी का विसाल हो जाए, शेख अहमद सरहिंदी इस दुनिया से चला जाए, तो उसके कफन के ऊपर गरीब नवाज के मजार की ये चादर को रख देना। अपने वक्त के औलिया इकराम हाजिरी दे रहे हैं मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पर। मेरे गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है कि जहां पर अपने वक्त के गौस आ रहे हैं, अपने वक्त के कुतुब आ रहे हैं, अपने वक्त के अब्दाल आ रहे हैं, अपने वक्त के बादशाह आ रहे हैं। राजा जोधपुर गरीब नवाज के आस्थाने पर भीख मांगने आया, राजा हैदराबाद गरीब नवाज के आस्थाने पर भीख मांगने के लिए आया, अकबर बादशाह घुटनों के बल चल करके अपने बेटे सलीम के लिए भीख मांगता हुआ आया और कह रहा था ए गरीबों की झोलियां भरने वाले, इस बादशाह की झोलियां भर दे। जरा सोचो तो सही, आज अभी कुछ दिनों पहले टीवी 18 इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसके एंकर ने जिसका नाम अमीश देवगन था, उसने गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा था। तुम तो अपने घरों में आराम से बैठे रहे, बहुत जगहों पे एहतिजाज दर्ज कराया गया था, उसने गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा था। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गरीब नवाज के लिए यह ऐसा जुमला कहने वाला, उसके लिए बहुत सारी मांग की गई थी, बाद में उसने माफी भी मांगी थी कि मुझसे गलती हो गई, मेरी जुबान से यह जुमला निकल गया था। मेरे गरीब नवाज का आस्थाना तो वो आस्थाना है जहां पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जा रहे हैं बल्कि गैर मुस्लिम भी भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। और मेरा गरीब नवाज चेहरा देख के नहीं देता है बल्कि जो भी आस्थाने पे आता है उसकी झोली भरता नजर आता है। आओ जरा देखो, तारीख उठा करके देखो, इस हिस्ट्री उठा करके देखो। मेरे गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वालों का हश्र दुनिया में तो बहुत बुरा हुआ है, आखिरत में तो उनको सजा मिलेगी ही। लेकिन याद रखो प्यारे मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अपने वक्त के सियासी लोग आ रहे हैं। देखो गरीब नवाज के आस्थाने पर कैसे कैसे लोगों ने चादर पहुंचाई है। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, वो अमेरिका जो कहता है मेरे जैसे हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं, मैं दुनिया का सुपर पावर मुल्क हूं, उस अमेरिका से बराक ओबामा के दौर में चादर मेरे गरीब नवाज के आस्थाने पे आई थी और एक खत आया था, उसमें लिखा था, ऐ हिंदुस्तान के लोगों की मदद करने वाले गरीब नवाज, मेरे मुल्क के लिए भी दुआ कर दीजिए। ये मेरे गरीब नवाज का आस्थाना है जहां अमेरिका से चादर गरीब नवाज के आस्थाने पे आ रही है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चादर गरीब नवाज के आस्थाने
आस्ताने पर पहुंचाई, मौजूदा पीएम ने चादर गरीब नवाज के आस्ताने पर पहुंचाई। बड़े बड़े लीडर टोकरी लेकर के गरीब नवाज के आस्ताने पे आ रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स टोपियां टोकरी सजा करके फूलों की गरीब नवाज के आस्ताने पे आ रहे हैं, जिनके लाखों फॉलोवर हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, जिनके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में हैं। लेकिन जब उनकी बिगड़ती है तो वो अपने फॉलोवरों के काम पास नहीं जाते हैं, अपने मुहिब्बीन के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब हिंदुस्तान में बिगड़ती है तो कोई काम नहीं आता है। अगर काम आता है तो अजमेर का गरीब नवाज काम आता है, अगर काम आता है तो हिंदुस्तान का बादशाह काम आता है। मेरा गरीब नवाज के आस्थाने पर टोकरियां फूलों की लेके जा रहे हैं, टोकरियां फूलों की सजा करके लेकर के बड़े बड़े एक्टर्स जा रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहां जाते, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहां जाते। दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहां जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर खत्म होने जा रही मेरी। ये है गरीब नवाज का आस्ताना। शेर सुना होगा आपने, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये चादर पहुंचाने का मतलब क्या है भाई? जिसको जिससे मोहब्बत होगी तभी तो उसके पास जाएगा। मुझे हाफिज ताहिर से मोहब्बत होगी तभी तो इनके घर जाऊंगा। गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर जा रही है, इसका मतलब यही है कि ये भी जान रहे हैं कि बज़ाहिर तो कुर्सी पे हम बैठ गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जिसकी हुकूमत चल रही है उसे गरीब नवाज कहते हैं, उसे सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उसे दुनिया वाले अताए रसूल कहते हैं। और ये बात अंग्रेजों ने भी अपनी किताबों में लिखी है कि हिंदुस्तान में एक कब्र है जिसकी हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर चल रही है। और जाकर के अंग्रेजों के सयाह ने कहा था, मैंने ताजमहल भी देखा है, मैंने हिंदुस्तान में लाल किला भी देखा है, मैंने कुतुब मीनार भी देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली चीज मैंने अजमेर में देखी है कि एक कब्र है, एक मजार शरीफ है और लोग वहां पर आते हैं और अपनी मुरादें मांग करके जा रहे हैं। वहां पर सूफी गरीब नवाज का आस्थाना है और सूफी गरीब नवाज अपने मजार में रह करके पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। ये अमेरिका का एक सयाह कह रहा है, ये अमेरिका का एक नुमाइंदा कह रहा है। और जमात इस्लामी मौलवी अबुल आला मौदूदी ने भी अपनी किताब सीरते रहनुमाए इस्लाम के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैलाने में सबसे बड़े मुबल्लिग का नाम गरीब नवाज है। क्या जुमले पे गौर करें। जमात इस्लामी का जो दिन पूरी जिंदगी वलियों की शान में गुस्ताखी करते रहे, लिख दिया अपनी किताब ने कि हिंदुस्तान में इस मजहबे इस्लाम की तबलीग करने वाले सबसे बड़े मुबल्लिग का नाम गरीब नवाज है। अपने तो अपने रहे, गैर